हैं फॉरेस्ट सर्विसेज में जी। थे जी। और अभी रिटायर हुए हैं। और मेरा जो बड़ा भाई है वो आर्मी में है। तो फैमिली बैकग्राउंड इस प्रकार का था कि कोई और चॉइस नहीं है। हाँ। तो इसलिए मैं शुरू से ही फोकस था जी। कि सिविल सर्विसेज में ही करियर बनाना है। तो ये महत्वपूर्ण भूमिका परिवार की है जी। कि शुरू से ही उन्होंने इस तरफ रुझान बढ़ाया और बाद में मेरा खुद का पर्सनल इंटरेस्ट था, इसलिए इस तरफ आए। 12.5 हाँ, देखिए ग्रेजुएशन करने के बाद ही मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया और उसमें चयन हो गया सिविल सर्विसेज में। जी। तो आने के बाद तो आप ट्रेनिंग और फील्ड में आते आते आप उस तरफ रुझान बढ़ते जाता है। लेकिन जब आप प्रिपरेशन करते हैं इस एग्ज़ाम का, वो बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। उस समय ही आपको फोकस्ड होना पड़ता है कि किस प्रकार इस एग्ज़ाम की तैयारी करें। और मेरे लिए तैयारी अपने आप में एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। मैं सोचता था कि सक्सेस तो अपनी जगह है, एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो तैयारी है उसमें आनंद आना चाहिए, उसमें मज़ा आना चाहिए। तो मैंने तैयारी अपने पूरे मन के लगन के साथ में करी और बाद में जब रिज़ल्ट आया तो आपको अच्छा अनुभव तो होता ही है कि रिज़ल्ट आया है। और एक बार जब आप इस करियर में आ गए, ट्रेनिंग में आ गए, तो आपको सर्विस भी बहुत अच्छी लगने लगती है। आप जानते हैं कि किस प्रकार की सेवा में आप आए हैं, तो उस तरफ रुझान बढ़ता जाता है। और फील्ड में आने के बाद आप देखते हैं कि जो एक्सपीरियंसेस आपको होते हैं, रोज़ नए नए एक्सपीरियंस होते हैं, तो इसलिए काफ़ी इंटरेस्टिंग पोस्टिंग हुई बालाघाट। तो सबसे पहले तो जो वरिष्ठ अधिकारी रहते हैं वो इस लायक अगर आपको समझते हैं कि ऐसे नक्सल प्रभावित ज़िले में एक यंग ऑफिसर होने के नाते आप जाएं, तो अपने आप ही आपको जिम्मेदारी का एहसास होता है। लेकिन जब आप बालाघाट जाते हैं और वहाँ से अवगत होते हैं जिस प्रकार की समस्या है, तो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। वहाँ पर लोगों से जो डायलॉग स्थापित करना रहता है और जो नक्सल समस्या है उसका जो आपको निवारण करना है, उसके लिए जो जो आपको फोर्स का उपयोग हो, चाहे कम्युनिटी पुलिसिंग हो, चाहे आपको ऐसे लोगों का चयन करना हो जो आपको जानकारी देते हैं, ये इतना इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होता है कि एक अधिकारी अगर शुरू में ही नक्सल प्रभावित ज़िले में जाए तो अपने फोर्स के साथ किस प्रकार मोटिवेट करके, ऑपरेशन करके और साथ में रह के, क्योंकि रैंकलेस जॉब होता है। जब भी आप किसी ऑपरेशन में जाते हैं तो एक पुलिस अधीक्षक हो चाहे जवान हो, वो रैंक नहीं पहनते हैं। तो वो बिना रैंक का एक ऑपरेशन एक जवानों के साथ मिलकर आप करते हैं, जिससे एक टीम बिल्डिंग की स्पिरिट जो है और जवानों को मोटिवेट करना आप सीखते हैं। दूसरी तरफ आप पब्लिक के बहुत क्लोज आते हैं, क्योंकि बिना पब्लिक के सपोर्ट के आप किसी भी समस्या का निवारण नहीं कर सकते हैं, विशेषकर नक्सल समस्या का। तो पब्लिक से जो आपका डायलॉग होता है उस समय आपको ये जानकारी प्राप्त होती है किस प्रकार की समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। तो वो जो जानकारी वो आपको आगे आने वाले करियर में बहुत मदद करती है। और ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पर। जो सक्सेस भी मिली है वो वहाँ पे जो टीम थी उसके कारण मिली है। काफ़ी अच्छी फोर्स बालाघाट में है और काफ़ी मोटिवेटेड फोर्स है वहाँ पर। तो जो मेरा 3 साल का वहाँ पे अनुभव है मेरे करियर के लिए, मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा पड़ाव वो था। आपने एक शब्द यूज़ किया कि रैंकलेस रहना, उसके बारे में हम ज़रूर जानना चाहेंगे आपसे। पहला जो आपका सवाल था कि किस प्रकार का अनुभव रैंकलेस पुलिसिंग में रहता है, तो मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी आईपीएस अधिकारी हैं देश में, सभी को इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है कि वो किसी भी समस्या में, भले ही वो नक्सलवाद की हो, आतंकवाद की हो, अपना बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएँ। और सभी जो युवा अधिकारी हैं वो भी एंटी नक्सल ऑपरेशंस में ट्रेंड होते हैं और उनको यही सिखाया जाता है उस समय भी कि कैसे जवानों के साथ में रहकर एक सक्सेसफुल ऑपरेशन किया जाए, क्या टैक्टिक्स होती हैं ऑपरेशन की, किस प्रकार हथियारों का उपयोग किया जाए, किस प्रकार बचाव किया जाए। तो ये सारे गुर जो हैं वो पहले से सीखे होते हैं। तो उसको फील्ड में अप्लाई करने का जब समय आता है और यंग ऑफिसर आप रहते हैं तो मोटिवेटेड भी रहते हैं, तो एक साथ में जवानों के जो ऑपरेशन करने का किक मिलता है, जो मज़ा आता है और अगर सक्सेस मिलता है उसमें, तो एक बहुत अच्छा अनुभव किसी भी जो अधिकारी है उसके लिए वो होता है। इनकाउंटर की जो बात थी, इनकाउंटर ऐसा होता है कि लगातार नक्सल विरोधी अभियान जो है नक्सल क्षेत्रों में चलता रहता है और उसमें यही प्रयास रहता है कि किस प्रकार से ये जो समस्या है उससे हम उस क्षेत्र को निवारण दिलाएं और उसमें सारे एंटी नक्सल फोर्स जो है साथ में लगी रहती है। तो ये भी 2012 का ये घटना है जिसमें 2 नक्सल न्यूट्रलाइज भी हुए थे। इसमें बहुत ही एक अच्छा ऑपरेशन, एक इन्फॉर्मेशन पे प्लान हुआ और उस पे जो वहाँ की फोर्सेस हैं बालाघाट की, जिसमें डिस्ट्रिक्ट फोर्स भी होती है, हॉक फोर्स भी होती है और अन्य सेंट्रल फोर्सेस भी वहाँ पर होती हैं, उनके द्वारा उस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जिसके बाद में पुलिस को सक्सेस भी मिला उसमें। और काफ़ी अधिकारी उसके बाद मोटिवेट भी हुए हैं, जवान भी मोटिवेट हुए हैं और लगातार वो सक्सेस के बाद जिम्मेदारी का एहसास है। और
हमारा कर्तव्य पुलिस अधीक्षक के नाते यही रहता है कि वो जिम्मेदारी का एहसास उसमें लगातार बना रहे और अपने कामों को वो कर सके। जहाँ पर भी उसकी अपेक्षा है या हमें लगता है कि एक पर्यवेक्षण की उसको ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, तो उस समय हमारा रोल आता है साथ में करने में। और उसके साथ में उसको ये भी एहसास रहना चाहिए कि हम एक जवान की तरह, जिस तरह वो कार्य कर रहा है, एक पुलिस अधीक्षक भी उसी तरह कार्य कर सकता है। तो उस काम के लिए हम भी हमेशा उसके साथ में जो है खड़े रहते हैं। और स्ट्रेस फ्री अगर आप वर्किंग करते हैं तो टीम बिल्डिंग बहुत अच्छे से होता है। अगर आप किसी का स्ट्रेस अपने अधीनस्थों पे निकालते हैं तो वो भी स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। तो एक अच्छी अधिकारी का मैं समझता हूँ कि ये कर्तव्य भी है और क्वालिटी भी है कि जो स्ट्रेस आपके अंदर है वो आप किसी दूसरे पे ना ट्रांसफ़र करें अनावश्यक, और दूसरों को टीम